हेलो, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सिंह और आप देख रहे हो एक्टिव लाइफ 2026। तो आज जो है हमारे साथ बैठे हुए हैं अजय शर्मा जी। तो आज हम इनसे इनके लाइफ के बारे में जानेंगे। क्या सर आप रेडी हो? जी, बिल्कुल। तो आज हम सर से कुछ इनके बारे में, जो इनके क्लोज है, जो इनके पास सिगरेट बातें होती है ना, वो आज हम इनसे पूछेंगे। आप सर बताना चाहोगे? सबसे पहले तो आपका मैं हिमांशु जी दिल से धन्यवाद बोलता हूँ कि ओके, आपने थैंक यू सर। हमें पॉडकास्ट में बुलाया। और देखिए सीक्रेट क्या है कि हर एक इंसान के अंदर या हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ सीक्रेट चीज़ें होती, मतलब हर एक इंसान को कुछ ना कुछ अपना सीक्रेट रहता है। हम्म। कुछ ना कुछ इंसिडेंट होते रहते हैं छोटे-मोटे, वो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि लाइफ ही एक है ऐसी कि उतार-चढ़ाव कहीं न कहीं आते रहते हैं। बट सर हम आज ना आपसे कुछ पर्सनली क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कभी होता है ना कि इंसान के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें सामने वाले बंदे का जो लैंग्वेज होता है ना वो बहुत बुरा लग जाता है। कभी एक्सीडेंट ऐसा आता है कि इंसान ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि उसका माइंड काम करना बंद हो जाता है। क्या सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? देखिए फ़िलहाल तो काम माइंड की बात करें तो मैं काम तो करना क्या कि जैसे हम लोग गाँव से, पहली बात हम तो गाँव से ही बिलॉन्ग करते हैं। हम्म। लेकिन कोई ना कोई हर एक इंसान कुछ ना कुछ गाँव से कहीं न कहीं किसी तरह की तरह जुड़ा रहता है। हम्म। कहते हैं सुकून सबसे ज़्यादा गाँव में ही है, हम्म। शहर में कुछ नहीं है। हम्म। लेकिन गाँव में है जो कुछ चीज़ें वो गाँव शहर में नहीं हो सकती हैं। हम्म। तो हम लोग जब गाँव में थे तो हम इतना कैपेबल नहीं थे कि यहाँ पे शहर पे आकर के पढ़ाई करें, या हमारे घर वाले इतना कैपेबल नहीं थे कि हमें पढ़ा सकें। हम्म। घर वाले उनका क्या है, वो तो कुछ ना कुछ अपने बेटे के, अपने बच्ची के बारे में अच्छा ही सोचते हैं। हर एक माँ-बाप अपने पुत्र का या पुत्री का जो भी है, तो उसके बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकता है। वो कुछ ना कुछ अपने उसके भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ दिमाग में तो उनके चलता ही रहता है। क्योंकि हम उस टाइम पे छोटे होते हैं, हमें कुछ नहीं, हमें सिर्फ़ एक चीज़ उस टाइम पे रहती है कि हमें ये रोक-टोक कर रहे हैं, या हमें कहीं जाने नहीं दे रहे हैं, खेलने-कूदने नहीं दे रहे हैं, या कुछ ऐसा होता है। तो हम लोग, मैं तो एक कहते हैं कि एक मिडिल क्लास से भी छोटी एक है, पुअर मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, वो मैं अपने आप को उस टाइम पे मानता था। फिलहाल अभी भी मान रहा हूँ, मैं इतना वो नहीं कि बहुत बड़ा वो हो गया हूँ। हम्म। धीरे-धीरे कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ें सीखते जा रहा हूँ, बढ़ते जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैं तो मेहनत के ऊपर भरोसा करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाला जितनी लिखा है उतना ही होगा। मैं वो चीज़ नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऊपर वाला तो उसने हमें एक, वो क्योंकि ऊपर वाला हमें कंट्रोल नहीं कर रहा है ना, वो तो हमें छोड़ रखा है ना कि आप क्या कर रहे हो, कैसी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हो, या कितनी मेहनत कर रहे हो, कि वो तो हमारे ऊपर है ना। हम अपनी किस्मत अपने हाथों से लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाला बोल के आया है, वो तो किसी को लिख के नहीं भेजता है ना। वो जब हमें खुद अपने ऊपर करना पड़ता है। जब मेहनत करेंगे, चीज़ें सही हो जाती हैं, धीरे-धीरे। वो लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, सब किस्मत के भरोसे है, उसके पिताजी कमाते थे या उसके बैकग्राउंड से है, तो वो ज़रूरी नहीं है। हम खुद अपना मेहनत कर कर के हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं। और जब हर एक इंसान, हर एक लड़का, कोई भी अपना सेल्फ डिपेंड हो जाता है, तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ज़रूरी होता है कि दूसरे की, लोग सबसे ज़्यादा दूसरे के ऊपर देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, हमें भी वैसा ही करना है। ज़रूरी नहीं हम उससे बेहतर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं उससे बेहतर? क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो हम उससे 4 चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, ना कि उससे, उसके मेहनत से या उससे जलना चाहिए। हमें उससे सीखना चाहिए, हमें उससे आगे बढ़ के सोचना चाहिए, ये चीज़ है। हम उससे आगे बढ़ने की, उससे ये सोचना चाहिए कि हम उससे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं गाँव से, मेरे माँ-बाप मुझे यहाँ भेज नहीं रहे थे। सबसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया था मेरी मम्मी ने। हम्म। पापा तो मुझे यहाँ पे भेज नहीं रहे थे कि वहाँ जाएगा, बिगड़ जाएगा दोस्तों के चक्कर में। पर मम्मी ने मुझे सपोर्ट दिया था कि नहीं, जाने दीजिए, क्या है कि थोड़ा बहुत चीज़ें सीखेगा, बाहर का माहौल में ढल जाएगा। मैं तो गाँव में अगर आज भी होता तो गाँव में पड़ा ही रहता। एक कहीं न कहीं कुछ न कुछ, वो कहते हैं कि बेरोज़गार ही रहता। पर फिलहाल मैं तो एक अच्छी जॉब कर रहा हूँ। फिलहाल ऊपर वाले की कृपा है कि मैं कुछ न कुछ अपने लिए कर रहा हूँ। अपने घरवालों के लिए भी कर रहा हूँ। अब वो भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे खुश हैं। वो उन्हें लगता है कि हाँ, आप नहीं, वो तो हमेशा यही ताना देते रहते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, दिन भर सोता रहता है। व्हाटएवर, वो तो सबके घरवाले कहते हैं उसको ना कि कहते हैं। जी। जब लड़का घर पर रहता है ना तो उसको हजार ताने सुनने पड़ते हैं। बाप के अलग, माँ के अलग, बहन के अलग, मतलब सिचुएशन ना उसके माइंड में घूमता रहता है। सर वैसे आपके फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, और मेरा मेरे जैसे मैं हम 2 भाई और 2 बहन हैं। हाँ। बड़ी बहन थी मेरे से, उनकी शादी हो चुकी है फिलहाल। ओके। अब तो सबसे पूरी ज़िम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी पहले से, और अभी भी है फिलहाल। तो मैं चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे-धीरे सही हो रही हैं फिलहाल।
तो सिचुएशन सिंह का जो माइंड है ना वो बहुत बंधा हुआ है। क्या सर आपकी कभी गर्लफ्रेंड वगैरह ऐसा मतलब इन चीजों पे आप गए हैं, या फिर कभी आपके साथ होने के बाद कुछ हादसा हुआ हो सो आप दोनों के बीच मतलब रिलेशनशिप होता है ना, तो रिलेशनशिप में वो आगे तक नहीं चल पाती हैं, देखिए क्या कभी हादसे की आपके बात साथ करें ऐसा तो हुआ है? हर एक कोई इंसान के साथ कुछ ना कुछ छोटा मोटा हादसा होता हाँ। रहता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा बचपना होता है, कहीं ना कहीं इधर उधर बहक ही जाते हैं। हाँ हम मेरे साथ भी एक हाँ हुआ था, लेकिन वो मैं फिलहाल तो शेयर नहीं करना चाहूंगा। सर, अगर आप मतलब हमारी ऑडियंस ना ये आपके बारे में कुछ जानना चाहती है, अगर आप उन्हें अपनी मतलब लव स्टोरी के बारे में बताएंगे कि कैसा था आपका सफर, और मतलब कहाँ पर मतलब आपका डी एंड हो गया, तो डी ये आप एन उस देखिए, पल जो है वो बताना चाहेंगे तो बहुत ऑडियंस ना खुश हो जाएगी सर। देखिए कुछ डी ऑडियंस को सीखने को मिलेगा। देखिए डी एन वहाँ होता है जहाँ स्टार्टअप होता है। हाँ। मेरा तो पहली बात कहें कि वो मेरा मैं अपना बचपना समझ के चीजें भूल गया हूँ। हम्म। वो मेरा डीएन नहीं था फिलहाल। वहाँ पे क्या था कि जब मैं शहर से गांव से उठ के यहाँ पे शहर पे आया था, तो क्या कहते हैं, मुझे भी एक लड़की मिली थी। नाम नहीं लेना चाहूंगा फिलहाल मैं उसका, क्योंकि किसी का ऐसा नाम नहीं लेते हैं, वो उसका पर्सनल सीक्रेट रहता है। तो मैं एज एक स्टोरी टाइप में बता दे रहा हूँ। ओके। जब मैं यहाँ पे शहर पे आया था तो मुझे एक लड़की मिली थी। हाँ। उसने पहली बार में मुझसे ये पूछा था कि मतलब कि हम लोग डरते रहते हैं कि हाँ, भाई हम, क्योंकि मन से हमसे रहता है एक ना कि बड़ा, अगर देखिए अंदर घर में जब कोई बड़ा, रहती है अंदर बात, लेकिन बाहर नहीं आ पाती सेम सिचुएशन में। अब जैसे बात है अंदर है, लेकिन हम्म। अगर हम उसको सामने से बोल देते हैं तो ऐसा हमें लगता है कि हमारा सिचुएशन मतलब घर में अब किसी से बताएंगे तो हमें हम्म। ऊपर से डांट ही पड़ेगी, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम्म। क्योंकि हम ऐसी चीजें कर रहे हैं। क्योंकि गांव में ऐसा नहीं होता है ना कि हाँ। हम कुछ बोल दें और वो चीजें से हो जाए। हम्म। तो क्या है, हमारा कोई सपोर्टिव नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी का बड़ा भाई रहता है तो हम चीजें कर जाते हैं, वो हम्म। समझ लेता है क्योंकि हाँ बड़ा भाई है तो हमारा कर हाँ। ही लेगा। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, मैं ही बड़ा हूँ। हम्म। तो मुझे ही पता था कि वो सारी बातें मेरे ही ऊपर आएंगी। हाँ। तो इसलिए मैं वो चीजें करने से डरता था, तो मैं किसी को ऐसा सामने से नहीं बोल सकता था। हम्म। तो सामने से ही मेरे से पूछा था उसने कि मतलब कि पहले ही उस वर्ष में पूछा था कि क्या आप मुझे पसंद करते हैं, या क्या तुम मुझे पसंद करते हो। हम्म। तो मैंने हाँ बताया था कि हाँ करता हूँ, क्योंकि वही मैं कक्षा 8वीं में पढ़ रहा था, तो उस समय ज़्यादा मेरी एज ना रही होगी, वही हाँ। 14 से 15 साल का रहा होंगे 14 मैं, साल थी है ना। आपकी। ओह माय तो गॉड। मैंने हाँ उसके हाँ में हाँ मिला दिया, तो एक तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी एक लव स्टोरी बन गई या कुछ ऐसा हो गया मुझे, जहाँ उस टाइम पे लगता था। हम्म। लेकिन हुआ वहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें जब समझ में आई, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। तो हम्म। उसने उस टाइम पे बताया था कि तुम्हें मतलब मेरे ऊपर सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम्म। तुम एकदम परफेक्ट हो, तुम्हें कोई भी कमी नहीं है। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया तो धीरे 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 कमी आती गई, तुम्हारे अंदर ये नहीं है, ये चीज़ अपनी सुधारो, ये चीज़ें हैं, वो सब हो गया। हम्म। नहीं कहते कि यार मतलब एक कहते हैं कि जब शादी के बाद इंसान पूरी ज़िंदगी तक साथ में रह लेता है। हम्म। वो मुझसे साल या 2 साल, ये साल या 12 13 महीने 14 महीने में हम्म। उसने मुझसे एक मुझे बोली थी सब, जो मुझे सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं हर्ट हुई थी उस टाइम पे बात। उसने हाँ। मुझे ये बात बोली थी कि यार मैं तुमसे लद गई हूँ। ओह माय गॉड। मतलब कि अब किसी से बात कर रहे हैं यार, कोई मतलब जीवन जहाँ आदमी 60-70 साल तक या पूरी लाइफ तक एक लड़की के साथ या एक अपनी वाइफ के साथ रह मतलब पूरा गुजार लेता है। पर उसने मुझे क्या बोला था कि यार मतलब यार 12-15 महीने में कौन किसी से लग जाता है यार, कंटिन्यू तो उसके साथ रह नहीं रहे हैं। हम्म। जहाँ यहाँ पे कंटिन्यू लोग रहते हैं वो नहीं कभी ऐसा वर्ड बोलते हैं। हम्म। तो या उसका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव रहा है, या कुछ कोई बेटर नहीं कहते हैं कि हम्म। हर जब कोई बेटर मिल जाता है तो ऑप्शन जब ऑप्शन हाँ, बहुत सारे आ कहते जाते हैं हैं। कि तो लड़कियों के पास जब कई सारे ऑप्शन हो जाते हैं ना, तो लड़कों को ना मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उसके पास ना सिर्फ वही मतलब आंखों में उसके खड़कते रखता है, जी, मतलब मुझे ना सिर्फ तुमसे ही प्रॉब्लम है और किसी से नहीं। बस तो बस ये ऐसा ही इनके साथ हुआ था। वो क्या रहता है ना कि कहते हैं ना कि तुम्हें छोड़ करके बाकी सारी चीजें अच्छी लगती हैं, हाँ। वो हाँ। बाद में ही हो जाता है। हम्म। पहले तुम अच्छे लगते हो, बाकी फिर बाद में से हो जाता है कि तुम्हारे छोड़ के सारी चीजें अच्छी लगती हैं। हम्म। वो सब धीरे धीरे चेंज होता है। ये सब कह लेने को है कि प्रेम वगैरह प्यार वो सब कह लेने को है, वो ऐसा चीजें होती नहीं है, क्योंकि उम्र ही ऐसी होती है कि जहाँ ज्यादा दिमाग से नहीं, फिर जब हम्म। जैसे जैसे उम्र होती है तो लोग माइंड से खेलने लगते हैं। हाँ। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे माइंड नहीं होता, सिर्फ हम लोग यहाँ से सोचते हैं ना। हम्म। फिर जब धीरे धीरे समय बीतता गया, एज बड़ी होती गई, वैसे वैसे लोग माइंड से सोचने लगते हैं। हम्म। तब जाके चीजें बिगड़ती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीजें होती है जहाँ दिमाग नहीं लगाया जाता है, सिर्फ ये इसका यूज होता है, तो वो चीजें वहां पे रहती ही नहीं है। सबसे पहले बात और इंसिडेंट। कभी मतलब आपको ये फील नहीं हुआ कि हाँ मेरे पास एक लड़की प्रॉपर थी, लेकिन वो आपको चीट कर दिया, फिर उसके बाद कभी आपका मतलब मन ऐसा नहीं किया कि नहीं
मैं इसके साथ नहीं, इसके साथ भी मुझे बेटर अच्छा हो रहा है। तो ऐसा कभी हुआ है नहीं, फिर आपके साथ? मुझे धीरे-धीरे जब मेरे पास तो पहली बात मेरे पास इतनी ज़िम्मेदारियाँ थी कि मुझे ऐसी चीज़ें करने का मौका ही नहीं मिला। मैं हुँ, सुबह यहाँ साला क्या कहते हैं, मैं सुबह 8 बजे जगता हूँ, सुबह मतलब हुँ, सॉरी 7 6 या 7 बजे के बीच में जग जाता हूँ। हुँ, फिर क्या कहते हैं, मैं लंच वगैरह कुछ नहीं बनाता, सीधे निकल जाता हूँ काम पे। काम किया उसके बाद मार्केट में ही लंच कर लेता हूँ, हुँ, रूम तक नहीं पहुँचता हूँ। हुँ, यहाँ 10-11 बज जाते हैं रूम पहुँचते-पहुँचते, मतलब कंटिन्यू 12-14 से 15 घंटे का लगातार काम करता हूँ, हुँ। ताकि चीज़ें हम अपनी फैमिली को एक अच्छी पोजीशन पे या हम अपने एक खुद का स्टेटस बना सकें। तो मुझे ऐसी चीज़ों का करने का मौका ही नहीं मिलता है और मैं ऐसा मौका अब लेना ही नहीं चाहूँगा, क्योंकि मुझे सब चीज़ों से अब ज़्यादा वो वैसे नहीं आप रहा। सोते कितने घंटे हैं? सोता हूँ तो फिलहाल मैं 6 साढ़े 6 7 हाँ, हुँ, 6 घंटे समथिंग। एज कितनी है आपकी? मेरी 23 है। ओह माय गॉड! मतलब 23 है इनकी एज, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कोई भी इस एज का लड़का मतलब 8 घंटे की नींद प्रॉपर ना लेता हो, लेकिन ये भाई साहब 6 घंटे, 5 घंटे मतलब सोते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि इनकी स्ट्रगल लाइफ ना बहुत ही बुरी थी, मतलब अच्छा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रगल है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और शायद कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि इनकी जो तरक्की है, जो ये तरक्की कर रहे हैं, बहुत आगे तक जाए। कहते हैं कि जो लो फैमिली का लड़का रहता है ना, तो उसके साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि इनके साथ हो रहा है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि हाँ, अगर प्रॉपर गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप ये आजकल नॉर्मल है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको वहीं से हटना पड़ता है। कई सारे लड़के के पास ऑप्शन आ जाते हैं, कई लड़कियों के पास भी ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ ना बहुत गलत है। अगर कर रहे हो तो सिर्फ एक से ही करो, ना तो फिर उसको हटाकर सिर्फ अपने करियर और लाइफ के बारे में ही फोकस करो। तो इनका जो लाइफ स्ट्रगल लाइफ और भी जो इनकी पर्सनल चीजें हैं, ज्यादा इनकी पर्सनल चीजें आपसे शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वो गलत हो जाएगी। हालांकि अभी तक इनसे हमने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्या आपने कभी गवर्नमेंट के बारे में नहीं सोचा कि देखिए नहीं, मैंने मुझे गवर्नमेंट के बारे में ही मतलब सोचूं, तो मैं गवर्नमेंट में अगर प्रॉपर हो रहा हूँ तो मुझे यहाँ से कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। देखिए मेरा मानना ये है कि अगर हमें पहले ही पता चल जाए, देखिए मैं इतना पढ़ाई में नहीं कहते कि मैं ना ज़्यादा बहुत ही हाईएस्ट था, बहुत ही अच्छा था, ना हम्म, मैं बहुत बुरा था। हम्म, मैं थोड़ा ये था कि घर से अगर सपोर्ट मिलता रहता तो मैं हाँ, कुछ ना कुछ कोशिश करता कि कहीं न कहीं छोटी-मोटी या नौकरी ले लेता। हम्म, लेकिन मुझे जब जैसे मैं पता चला कि अब घर से उतना मैं वो हो नहीं पाऊँगा, हम्म, ना घर वाले कर पाएँगे, हम्म, क्योंकि 10 या 12 तक तो ये नॉर्मल पढ़ाई कोई भी कर लेता है, हम्म, लेकिन उसके ऊपर जाता है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं जो मुझे पता कंफर्म था कि घर वाले नहीं कर पाएँगे। हम्म, इसलिए मैंने वहीं पे 12th से ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप आउट कर दी थी। ओ, एक साइड से मतलब एडमिशन ले लिया था, लेकिन वो चलता है, फिलहाल मेरा अभी चल ही रहा है। हम्म, तो वो मैं उसके बाद मैं अपना पूरा फ़ोकस काम पे लग गया कि मुझे सिर्फ़ पैसा कमाना है, सिर्फ़ हम्म, पैसा कमाना है। उसके लिए मैं 12-14 घंटे का लगातार काम करता हूँ, और ज़रूरी नहीं कि मैं पढ़ाई करके सरकारी नौकरी, मैं प्राइवेट जॉब से या कुछ अपना खुद का बिज़नेस करके ही बहुत अच्छी इनकम कर सकता हूँ। सर वो एक लोग बात कहते मतलब। हैं कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, सरकारी नौकरी कुछ नहीं है। मेरा मानना ये है कि अगर हम अच्छा काम कर लें, अच्छी चीज़ें जब मार्केट हम आ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। हम घर में जब एक कमरे में रहते हैं तो कुछ नहीं सीख पाते हैं, लेकिन जब बाहर आ जाते हैं तो कैसे क्या मार्केट चलती है, कैसे क्या बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कमाने के। हम सरकारी नौकरी से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं बाहर, मुझे ये कन्फर्म है और ये मैं करके धीरे-धीरे दिखाने वाला हूँ। मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं बहुत अच्छा फ्यूचर में काम करूँगा या करने वाला हूँ, सर कर रहा वैसे हूँ मतलब फिलहाल धीरे-धीरे। एक बात और आती है कि लाइफ में पैसा इंपॉर्टेंट रहता है या रिश्ते? पैसा इम्पोर्टेंट है। आजकल मैंने रिश्ते निभाने की पूरी कोशिश की है, पर मुझे हर जगह ये दिखा कि पैसे की मतलब पैसे को यहाँ पे ले दिया गया है। पैसा आजकल यहाँ पे है, बाकी रिश्ते यहाँ पे हैं। अगर हम्म, आपके पास पैसा है तो आप हर एक रिश्ते निभा सकते हो। इज़्ज़त की बात कहते हैं, ये लोग गाँव के कहते हैं कि यार पैसे नहीं कमाए लेकिन हमने इज़्ज़त बहुत बनाई है। हम्म, वो इज़्ज़त कुछ नहीं होती है। अगर आपके बीच में कोई एक आदमी आकर के 10-20 हज़ार रुपए खर्चा कर दे, 50,000 खर्चा कर दे, हम्म, तो आपकी इज़्ज़त कुछ नहीं रह जाएगी, उससे ज़्यादा उसकी इज़्ज़त बन जाएगी। हम्म, उसी टाइम पे 2 मिनट के अंदर इज़्ज़त होती है, इज़्ज़त कुछ नहीं होती भैया। हम्म, मैंने देखा है कि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, इज़्ज़त है, सब कुछ मिल जाता है। पैसे से आप पूरी हर एक चीज़, दुनिया की कुछ भी चीज़ अचीव कर सकते हो, लेकिन पैसा नहीं है तो आपके पास ना कोई इज़्ज़त है, ना कुछ नहीं है आपके पास। मैंने ये जीवन में मैंने 23 साल की उम्र में ये सारी चीज़ें देख ली है कि पैसे से ही मतलब पैसा है तो सब कुछ है। मेरा मानना सबसे ज़्यादा यही है। लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ जो मतलब लो फैमिली का लड़का रहता है ना, तो उसके लिए सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो चीजें ना वो बहुत ही करीब से वो बुरी मतलब
जो उसके सामने फेस्टिवल मतलब वो देख पाता है कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मेरे बाप के साथ ऐसा गलत हुआ है, मेरी माँ के साथ गलत हुआ है, कि पैसा ही इम्पोर्टेंट है। तो भाई उन्हीं चीज़ों से मतलब गुज़रे हुए हैं कि लाइफ में सिर्फ़ पैसा ही ज़रूरी है। लेकिन ये बात सही भी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लाइफ में घर ले सकते हो, मकान ले सकते हो और भी कुछ अपने सपने पूरे कर सकते हो। अगर पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर और भाई के पास अभी भी पैसा होता तो भाई ऐसा ना बैठा रहता। इसकी लाइफ स्टाइल कुछ अलग ही रहती। और मैं इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के लिए भी बोलना चाहूँगा जो एक मिडिल क्लास या पुअर मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप देखिए पढ़ाई में अच्छे हैं, आपके घर में कैपेबल है कि आप पढ़ाई कर ले जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं नौकरी लेकर ही रहूँगा, तो ही आप पढ़ाई करिए। बेफालतू में अपने घर वालों का या अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इस टाइम पे समय की बहुत ज़्यादा कीमत है। अगर आप समय रहते ही आप अपनी एक लाइन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप पढ़ाई को ही मान के कि नहीं मैं पढ़ के ही कुछ ना कुछ कर लूँगा। अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप पूरा करिए, मैं मना नहीं करूँगा पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है कुछ भी करने के लिए। अगर आप यहाँ तक कि आज प्राइवेट भी जॉब चाहिए तो उसके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक आप साइड इनकम अपना रख लीजिए कि धीरे धीरे अगर मैं इस चीज़ में अगर पढ़ाई में नहीं सक्सेस हो पाता हूँ तो मेरे पास एक साइड इनकम रहे, या कि मैं धीरे धीरे अपना कुछ कर ले जाऊँ उसी चीज़ में। तो ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई में अगर बहुत अच्छे हैं तो आप ही चीज़ें करें। वो कहते हैं ना कि अगर लाइफ बहुत बुरी हो और घर में ऐसी सिचुएशन हो कि कुछ चीजें सपने पूरे ना हो सके, वो छोटी सी लाइन है, मतलब बुरी नहीं है। बाप कितना भी कुछ कर ले लेकिन घर वालों को कभी ये एहसास नहीं दिलाता कि मेरे अंदर क्या बीत रही है। वो घर वालों के सामने खुश रहना जानता है लेकिन वो दुख बताना नहीं जानता। माँ सिर्फ कहना जानती है, बताना चाहती है, सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन वो भी जताना नहीं चाहती। तो भाई के साथ सेम वैसा ही हुआ है कि बाप नहीं चाहता कि मेरा लड़का और कहीं जाए बिगड़े, लेकिन माँ चाहती है कि मेरा बेटा बाहर जाए तरक्की करे। वैसा ही सेम सिचुएशन, सेम पंच भाई के ऊपर लग रहा है। तो इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में ना बहुत अच्छा बताया है और बहुत सही भी है कि कुछ लड़कियां होती हैं कि जो सिर्फ रिलेशनशिप में आती हैं और चली जाती हैं, तो उनका साइड में रखते हैं और भाई का सिर्फ बिजनेस का रखते हैं और जॉब का रखते हैं। तो भाई अपनी जगह जॉब बहुत अच्छी कर रहे हैं और इनका जो गवर्नमेंट का रहता है, तो गवर्नमेंट अगर आप प्रॉपर पढ़ रहे हो, उस चीज पे घुस रहे हो, तो उसी चीज पर ही आप रहो। अगर आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इससे अच्छा आप कोई बिजनेस डालो, वहां पर ही आप एक ही चीज पे फोकस करो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। है। जी, बिल्कुल। तो आपकी जो स्टोरी है वो ना हार्ट को ना टच कर गई है और ऑडियंस ये ना कमेंट पे जरूर बताएगी कि एक ही बात एक ही इंसान हर जगह सिचुएशन को देखकर प्रॉपर तरीके से बता नहीं सकता है, लेकिन वो चीज वो हाल देखकर उसका जो कहते हैं ना कि उसके सामने जो फेस में जो दिखता है, जो वीडियो में दिखता है, वही जनरेट होता है। इस भाई ने आंखों में देखा है कि मेरे साथ कई चीजें गलत हुई हैं, तो ये वही बताया है। तो जॉब भी है ना, तो जॉब आप ऐसा ही करो कि आपके लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके फैमिली के लिए बेटर हो। तो भाई की स्टोरी अगर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा और आप जहां से वीडियो वाली देख रहे हो तो वो शहर का नाम जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।